जाते हैं। कहाँ से जाऊँ? ये विजय सेल्स मिल जाएगा। अभी बताओ। एक बार चेक कर लो कौन कौन नहीं आया तो उनको कॉल कर दो। हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम, आ यस रही है। मैम। आ रही है। वेरी गुड। गुड आफ्टरनून टू ऑल। अरे गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। कितने कितने छोटे दिल के बच्चे हो, विश भी नहीं करते हो। मैम छोटे दिल नहीं है मैम। हाँ, दिल बड़ा भी नहीं है मैम। एक विश तो अपने आप करना चाहिए टीचर को या पेरेंट्स को। सबसे पहले तुम्हारी आवाज आनी चाहिए, जैसी मुझे देखो एकदम आ जानी चाहिए। चलो आ जाओ। तुम लोगों के एग्जाम कैसे होंगे? जैसे बोर्ड में तो पक्का हो गया ना कि ऑफलाइन पेपर होंगे बच्चों के। तुम्हारे? अभी बताया नहीं स्कूल में मैम कुछ। मैम हमें ऑफलाइन लगा होने मैम चाहिए आपको वैसे पता तो। होगा मैम सीबीएसई का। हाँ जी। मैम पता नहीं मैम। अच्छा, पता नहीं। ठीक है अभी ठीक कुछ है। बताया नहीं, बस कह रहे हैं कि थोड़ा लेट हो सकते हैं शायद मार्च तक। हाँ, मार्च तक हो सकते हैं ना। ठीक है। चलो, स्कूल में क्या चल रहा है तुम लोगों के? अपडेट दोगे? पेपर वेपर कब है तुम लोगों के? मैम जनवरी में नहीं, मतलब मैम अब तो फाइनल ही होंगे सीधा। अच्छा, बीच में कोई नहीं है तुम्हारे? बीच में तो मैम मैम क्लास यूटी टेस्ट होते यूटी है रहते मैम। हैं। मैम हाँ यूटी जी। वगैरह है। मैम अच्छा, क्लास यूटी। टेस्ट यूटीज। ऐसे यूटी होते रहते हैं बीच में। ठीक है ठीक है। और अच्छा, किसी के स्कूल में डिस्पर्शन खत्म हुआ है? डिस्पर्शन स्टैट्स के अंदर, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, हुआ या नहीं हुआ? नो चलिए। मैम। अच्छा ठीक है। कॉस्ट, कॉस्ट कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है? टोटल कॉस्ट कौन बच्चा बताएगा जल्दी से? 5 मिनट फिक्स्ड में कॉस्ट रिवीजन। वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट और दूसरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। Total cost. टीएफसी का शेप बताओ। कांस्टेंट। शेप ऑफ पैरेलल द टू कर्व कैसा एक्स था? एक्सिस। पैरेलल। हाँ, यहाँ पे कॉस्ट आएगा, यहाँ पे यूनिट्स आएगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब है फिक्स कॉस्ट का शेप कैसा हो गया? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलिए, वेरिएबल कॉस्ट का शेप बताओ। Invert is S shape. इन्वर्टेड एस। इनवर्स एस। इसका मतलब क्या हुआ? पहले कैसे बढ़ेगा ये कॉस्ट? विच डिमिनिशिंग रेट रेट? उसके बाद इंक्रीजिंग रेट। फिर इनक्रीज। पहले ऊपर से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो चलिए, पहले ऊपर से ऐसे, देन दिस लाइक दिस। तो वेरिएबल कॉस्ट आ गया ये। इट इज अ विच शेप कर्व? इनवर्स एस शेप्ड कर्व। Why? Because affected by Law of variable लॉ proportion. वेरिएबल प्रोपोर्शन। law of variable proportion. चलिए, it is also called as Overhead Supplementary expense or supplementary cost. the cost which always ओवरहेड remains कॉस्ट the कांस्टेंट। cost which same always at remain all मैम the levels Same like at all same. level of output. That is, do मैम not, Do not change which change in level of output. this cost can never be, zero Zero even when production is stopped. the shape of the curve is, Parallel to parallel to x-axis. x-axis. and the examples are Rent, Rent, interest salary, payment, depreciation cost, salary to cost. permanent staff. very good. Uh, Rent, depreciation, salary to permanent staff. Very good. Variable cost, it is also known as Prime or direct Prime cost. cost or direct cost. डायरेक्ट कॉस्ट। the cost which changes with the, Change in level of output, that is आउटपुट। as output rises, cost also rises and vice versa. this cost will be, Zero when production is stopped. shape of the curve is, Inverse इन्वर्टेड है। S-shaped curve because it is because affected by affected law of variable by, proportion. हाँ। चलिए, इन दोनों को मिला के अब हम टोटल कॉस्ट करते हैं और टोटल कॉस्ट में रिलेशनशिप भी कर लेंगे। मतलब इसके अंदर ये भी कवर हो जाएगा मेरा। फिर हम आगे चलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, मैम टीएफसी एंड टीवीसी। आ जाओ। मैम सबसे पहले टीसी के लिए मुझे कौन सा कर्व चाहिए जो मेरा बेस है? यस शौर्य,
मैम मेरा वो आ रहा था स्कूल में प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई वाला चैप्टर यूटी में। तो करा तो दिया है। हाँ वो तो करा दी, मैं वैसे बता रहा था। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। प्रोड्यूसर बिहेवियर में प्रोडक्शन फंक्शन होता है और कॉस्ट होता है और रेवेन्यू होता है, तो रेवेन्यू रह गया, वो रेवेन्यू हो जाएगा आपका। सप्लाई हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आपके कोर्स में से इस साल के लिए कट गया, नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, बट इस साल इट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम योर कोर्स। तो कंफर्म योर मैडम कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम करना या नहीं करना। ओके मैम। चलिए टीएफसी कैसा होगा? Parallel to x-axis. वाओ, अच्छा जी। टीवीसी बनाओ, तो टीवीसी कैसे बनाऊं? Inverse S shape. पहले 0 से वेरी गुड। सबसे पहला पॉइंट, टीसी इज अ सम ऑफ। TFC and TVC. वेरी गुड। सेकंड पॉइंट, टीसी और टीएफसी इक्वल होते हैं भाई। टीसी इज इक्वल टू टीएफसी एट 0 यूनिट। Zero level of output. 0 यूनिट्स। व्हाई? बिकॉज टीवीसी इज 0। यहाँ पे टीवीसी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, टीसी और टीवीसी कर्व्स, टीसी और टीवीसी, टीसी और Parallel. टीवीसी, एक सेकेंड, टीसी और टीवीसी में डिफरेंस किसका आएगा? इन दोनों में डिफरेंस किसका आएगा? टीएफसी का। तो ये कॉमन क्या क्या हो गया तुम लोगों को? तीन तो चीजें हैं, तीन तो कर्व है, दो में तीसरे का डिफरेंस आ जाएगा। अगर टीसी और टीवीसी है तो टीएफसी का डिफरेंस आएगा, और टीएफसी हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। तो इसलिए दोनों लाइंस आपस में क्या चलेंगी? Parallel. पैरेलल। हाँ, टीसी एंड टीवीसी कर्व्स आर पैरेलल बिकॉज TFC remains same at all level of output. TFC remains Constant. same at all levels of output. अब मैंने बोला, ध्यान से देखना, TC एंड TFC में कौन सा डिफरेंस आया? TVC. TVC। और TVC क्या करता है? Rises as output, राइजेस। राइजेस। ऑब्वियस है, यहाँ टीवीसी वेरिएबल है जो चेंज होगा, जैसे आउटपुट बढ़ेगा कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो तो कहता है कि टीसी एंड टीवीसी, टीएफसी के अंदर जो डिफरेंस है वो टीवीसी का, और टीवीसी राइज करता है। तो इसका मतलब है द वर्टिकल, बिल्कुल नहीं पढ़ के आए हो तुम लोग आज, डिफरेंस बिटवीन। और देखो तुम्हें पता है मेरी क्लास विदाउट रिवीजन नहीं शुरू होगी। मेरे को ये नहीं, मेरे को लास्ट में मेरे को मगर वो नहीं चाहिए, मेंढक नहीं चाहिए अपने यहाँ पे एसओई के बच्चे कि लास्ट में जब एग्जाम है आप हमें बुला लो, 6 घंटे बिठा लो, 8 घंटे बिठा लो, हमें पूरा रिवाइज करा दो। डेली रिवाइज होगा, डेली रिवाइज होगा। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीसी एंड टीएफसी, टीसी एंड टीएफसी इज टीवीसी, सो इट राइजेस। तो वर्टिकल डिस्टेंस इन दोनों का क्या होगा? बढ़ता जाएगा। किसका? टीएफसी का और टीसी का। जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट गो, हाँ जी बोलो। मैम टीसी माइनस टीएफसी नहीं होना चाहिए, आपने टीसी प्लस टीएफसी लिखा हो। ये प्लस नहीं है, एंड है बच्चा मेरा। अच्छा ठीक है मैम। ये एंड है, एंड टीसी एंड टीएफसी का जो डिफरेंस है वो टीएफसी टीवीसी है। समझ आया? यस दिस इज योर एंड। Yes, ma'am. ये एंड था बच्चा। चलो अच्छा, लास्ट में लिख दो, तीनों की शेप लिख दो। टीएफसी का विद शेप कर्व, Parallel to x-axis. टीसी एंड टीवीसी कर्व्स आर विद शेप कर्व, Inverse S Inverted shape. S। इनवर्स एस शेप। तो रिलेशनशिप आपको समझ आ गया पहले का? ये समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अच्छा काम लिखो, एवरेज टोटल कॉस्ट। चलिए, एवरेज टोटल कॉस्ट, इसका मतलब टोटल कॉस्ट तो आ ही रहा है। टोटल, इसको एवरेज कॉस्ट भी कह देंगे हम, इसको एटीसी भी कहते हैं और एसी भी कहते हैं। मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट भी लिखा हो सकता है और एवरेज कॉस्ट भी लिखा हो सकता है, तो अंडरस्टूड है टोटल है वो। चलिए, अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन से थे 2 पार्ट्स टोटल कॉस्ट के? Total fixed cost और total variable cost. अच्छा, तो अब इसका मतलब है कि टोटल कॉस्ट की जगह हम उसमें एवरेज पढ़ेंगे, तो
तो हम पहला लेके चलेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट। चलो लिखो। एवरेज का मतलब क्या होता है? मार्जिनल अरे एवरेज का मतलब क्या होता है? पर यूनिट पर यूनिट। Per पर unit। यूनिट। मार्जिनल का मतलब एडिशनल होता है और मार्जिनल का मतलब पर यूनिट होता है। आ जाइए, इसका फॉर्मूला रहेगा, हमने एएफसी निकालना है, तो जिसका भी एवरेज निकालना हो उसके टोटल को यूनिट से डिवाइड कर दो। कॉमन सेंस, जिसका भी एवरेज निकालना हो उसके टोटल से उसको यूनिट्स को डिवाइड कर दो। तो क्या करूं यहां पे? एवरेज निकालना है तो यहां पे टोटल लिख दो, तो क्या हो जाएगा? ये टी लिख दो यहां पे, तो Total fixed cost. डिवाइड बाय Output यूनिट्स। सिंपल सा फॉर्मूला था ये तो। जिसका भी एवरेज निकालना हो उसका टोटल ले लो, उसको डिवाइड कर दो यूनिट से। अब मुझे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना, तो मतलब क्या हुआ? किसको किससे डिवाइड करूं? टोटल वेरिएबल TVC upon यूनिट units। से टोटल यूनिट्स। अब मुझे एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना है, एसी निकालना है, तो किसको किससे डिवाइड करूं? मैं बताऊं हाँ बता दे। मैम टीएफसी नहीं, डिवाइड। हाँ, टीएफसी प्लस TC upon units। टीएफसी हाँ, अपॉन यूनिट्स प्लस वेरी टीवीसी गुड, अपॉन यूनिट्स सिंपल सा, टोटल कॉस्ट। वेरी गुड। तो फॉर्मूला कितने आसानी से याद हो गया? यहां तक लिख लिया? मुझे अपडेट देते रहो भैया, आई कैन नॉट सी यू। हाँ यस जी मैम मैम। लिख लिया। हाँ जी मैम। यस मैम। अब लिखो एवरेज फिक्स कॉस्ट। आ जाइए, इसको यहां पे हम बाद में बनाएंगे, पहले हम देख लेते हैं। यहां पे कॉस्ट, यहां पे यूनिट्स। पहला पॉइंट, एवरेज का मतलब क्या था? हु इज गोइंग टू टेल मी? पर यूनिट। एवरेज का पर पर यूनिट। यूनिट। It is per unit fixed cost of producing given level of output. It is per unit कौन सी कॉस्ट? जो यहां पे चलेगा, फिक्स कॉस्ट। मतलब एवरेज का मतलब पर यूनिट कौन सी कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट, क्योंकि आगे फिक्स कॉस्ट ही तो था यहां पे, तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी पहले पॉइंट में। एवरेज का मतलब पर यूनिट, तो इट इज पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। नंबर 2, आपको पता है इट इज ऑब्टेन्ड बाय, डिवाइडिंग हाँ बताओ। टीएफसी हाँ, अपॉन यूनिट्स वैसे बाय करेंगे। नंबर ऑफ Units। यूनिट्स प्रोड्यूस। अब मैं इसको यहां पे आपको देखना सिखाती हूं कि ऐसे क्यों हुआ। अभी टेबल मत बनाना, पहले एक बार देख लो। देखो, टोटल कॉस्ट हमने यहां पे किया था। लेट मी गो बैक। ये रहा, ये रहा। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। टीसी और टीएफसी इक्वल होते हैं एट, टीसी एंड टीएफसी इक्वल जीरो होते लेवल ऑफ हैं at, आउटपुट। 0 units. तो यहाँ पे टीसी और टीएफसी इक्वल होंगे। जीरो पे कितना है वो? 60. 60, एंड दैट विल अगेन रिमेन द, Same. जो जीरो पे टीएफसी है वही 6 पे रहेगा। 60। सब पे 60 है। हाँ, अब इसका एएफसी कैसे निकाल लूं? कौन बच्चा फॉर्मूला बता सकता है? TFC upon unit. TFC upon टीएफसी units। अपॉन यूनिट 60 डिवाइड बाय 0, डोंट से 0, 60। Dash. 60। Dash. नॉट डैश। 60 डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी जिसको आप लिखते हो ट्रिग्नोमेट्री में। हाँ जी। 60 डिवाइड बाय 1, 60. 30 60 डिवाइड बाय 2, 30.
60 डिवाइड बाय 3, 20 60 डिवाइड बाय 4, 60 डिवाइड बाय 5 12 एंड 60 डिवाइड बाय 6, 10 10। अभी देखो क्या होता जा रहा है ये, Decrease. TFC curve always goes on declining। कैसे, इसका एक एग्जांपल, और ये तो हमने वैसे करके देखा, कॉमन सेंस लगाओ। आज आप क्या कहते हैं, आपने एक थाली मंगवाई, ठीक है, दैट कॉस्ट यू 60 रुपीज। अगर वो थाली अगर अकेले खाओगे तो 60 रुपीज होगा। आपने कहा चलो मैं पूरी थाली नहीं खा सकता हूँ तो मैं शेयर कर लेता हूँ, तो दोनों में कितना बढ़ गया, 30। अगर कहा कि हम लोग 4 दोस्त मिलके खा लेते हैं वो थाली, तो कितना हो गया, 15. इसका मतलब है कि आपकी एवरेज कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि आपने थाली मंगवा चुके हो, यू हैव पेड अ फिक्स्ड अमाउंट। अब तुम उसमें अकेले खाओ, 2 खाओ, 4 खाओ, 6 खाओ, जो मर्जी खाओ, तो वो पर हेड कम होता चला जाएगा। तो इसका मतलब है, ध्यान से देखना, AFC curve goes on declining, comes near and near to the which axis, x-axis, but कभी भी x-axis को टच नहीं करेगा, क्योंकि TFC कभी भी 0 नहीं होता। मतलब व्हेन यू डिवाइड समथिंग बाय सम नंबर तो तुम्हें आंसर तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, दो इट कम्स वेरी नियर टू द एक्स एक्सिस, बट कभी भी एक्स एक्सिस टच नहीं करेगा। अच्छा, एक बात पहले ही हो गई। अच्छा, कहीं भी मल्टीप्लाई करो, जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई करा, 1 इंटू 60, 2 इंटू 30, 60, हाँ, 3 इंटू 20, 60, 4 इंटू 15, 60, इसका मतलब है कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जा रहा है AFC कम होता जा रहा है, बट ऑन ऑल द पॉइंट द टोटल एरिया रिमेन्स द Same. सेम फिक्स कॉस्ट। हाँ, तो एरिया देखो सबका सेम आएगा, जहां से मर्जी मल्टीप्लाई कर लो। तो फोर्थ पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट सॉरी, AFC कर्व ऑलवेज decreasing goes on declining as the level of, output increases very good, output increases and comes closer to x-axis x-axis but never touches x-axis because it cannot be zero TFC cannot be can zero never never be be zero. zero, and remain and remains same at all levels of output. level of output। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। द शेप ऑफ AFC curve is rectangular hyperbola। यहाँ मैम तक फिगर्स लिखो तो हमें आती ही नहीं मैम, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैम। क्या कह रहे हो, मैम फिगर्स आती ही नहीं मैम हमको, वैसे आती क्यों नहीं है, मैम मेरे को नहीं आती मैम। आपको हर आंसर में फिगर बनानी है, माइक्रो में तो लॉजिक यही है। यहाँ तक लिखने के बाद मुझे बताना जरा, हाँ, मेरी मैं स्कूल वाली मैम ने नंबर भी नहीं दिए। क्या कह रहे हो, और यार स्पीकर का भेज दो, कौन सा स्पीकर लगाऊं, फट रही है आवाज यहाँ पे। हाँ, अब धीरे धीरे बोलो क्योंकि आवाज ना क्लियर नहीं है इसकी, साउंड में स्पीकर्स खराब हो गए, बताया था ना मैंने आपको कल भी। हाँ जी, JBL में तो वो मिलते हैं ब्लूटूथ स्पीकर, तुम कौन से, मैं तो कंप्यूटर स्पीकर लीड वाले स्पीकर्स की बात कर रही हूँ। मैम कोई भी जाके लेआउट टेस्ट कर लेना। वो कहाँ जाऊँ, हम Speaker कहीं भी की दुकान में दुकान जाओगे पे। पहले टेस्ट कर लेना और फिर वो देंगे। हाँ, वो आपको दिखाएंगे आवाज कैसे आ रही है। कहाँ पे कह रहे हैं, जाऊँ कहाँ, कौन सी शॉप पे जाऊँ, कोई भी शॉप विजय पे। से चले जाओ मैम। विजय सेल चले, जनकपुरी वाले या फिर अच्छा रजौरी ठीक है, वाले। जो साईं बाबा के सामने है, हाँ जी, ठीक है। क्लास के बाद आना, रात को शाम को वहीं जाती हूँ 7 बजे।
मैम द वैसे शेप भी ऑफ द, आपको हाँ जी, वैसे भी आपको लॉन्ग टर्म थोड़ी ना चाहिए। लॉन्ग टर्म क्यों नहीं चाहिए? नेक्स्ट ईयर स्कूल खुल जाएंगे। अरे खुल जाएंगे तो मेरे लिए बेनिफिट है ना कि मैं अब ऑनलाइन दूर के बच्चों को भी पढ़ा सकती हूँ, तुम्हारे दूर के फ्रेंड्स भी ज्वाइन कर सकते हैं 12th में। तो एक्सपैंड हो जाएगी ट्यूशन। 12th में और कितना एक्सपैंड हो जाएगी एक्सपैंड होएगा? ट्यूशन। और क्या, तुम मेरे को एक्सपैंड नहीं करना चाहते? यू डोंट वांट सीमा मैम शुड एक्सपैंड? कहते हैं बेकार बच्चे हो। मैं तो कहती हूँ मेरे बच्चे जिंदगी में बहुत ग्रो करे। मैम मैम यूट्यूब मेरे पे को एक बार चैनल ही बना समझा दो। दो मैम ये। हैं? यूट्यूब पे मैम मेरे को चैनल ही बना समझा दो दो ये। मैम। तो यहाँ पे आ जा एक दिन, हेल्प कर दे मेरी। ठीक है मैम। नाम क्या है? शौर्य। शौर्य, तू बता कब आ रहा है यहाँ पे? तेरा और मेरा लंच 5 स्टार में, वहाँ बैठ के मीटिंग करेंगे अब तो। तू बहुत अच्छा बच्चा है मेरा। मेरा बनवा दे। ठीक है मैम, आ जाऊंगा बीच में। कब आएगा? मैम अभी बस कोरोना ठीक होते ही आ जाऊंगा। अभी तो घर से ही बाहर जा रहा हूँ मैं। मम्मी को ठीक। रखा है अभी। हाँ, मुझे प्लीज़ थोड़ा सा नॉलेज दे दे इसके बारे में, अपडेट दे दे, सो डेट तेरी टीचर ठीक भी है ग्रो मैम। करे। मैम मेरे तू को नहीं चाहता? समझा दो ये। हाँ, एक सेकेंड। द शेप ऑफ द AFC कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ तक लिख लिया सब बच्चों ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बिकॉज, हाँ हाँ, बिकॉज मैं यहाँ लिख देती हूँ ऊपर, बिकॉज ऑन ऑल पॉइंट्स, because on all points of AFC curve area remains same। ये रीजन है। क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया हुआ है कि वाई AFC कर्व इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये पूरा पॉइंट लिखेंगे कि AFC कर्व always goes on declining, but as a level of output increases, comes closer to the x-axis but never intersect the x-axis, because TFC can never be zero but always remains the same. So the shape of the curve is rectangular hyperbola because on all the points the area remains the same। खत्म कहानी। चलो 5वां पॉइंट भी लिख लेते हैं। हाँ, ये वैसे आपकी किसी भी बुक में नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ इसका ऑल्टरनेटिव नेम। मैम आपने अपना बना तो रखा है स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स करके ही। क्या कह रहे हो? यूट्यूब पे अपने बना तो रखा है ना स्कूल ऑफ अरे इकोनॉमिक्स इसको करके। प्रमोट कैसे करना है, इसको अपडेट कैसे करना है, इसको वो बताना है मुझे। ये तो तब मैंने बना लिया था, किसी ने बना दिया था, बट उसके बाद ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ, नो सब्सक्राइबर्स। मैम तो नाम तो तुम, पहले चेंज ही कर देना। हाँ जी, मैम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है ना मैम, नाम अपना डाल देना। कोई नाम मैम चेंज कर देना अपना थोड़ा बहुत। शौर्य, शौर्य। यस मैम। तो यही आ जाइयो ना भाई एक दिन बताने के लिए। क्या हो गया, इतना नहीं कर सकता मेरे लिए? आ जाऊंगा मैम, वो तो मैं ठीक। कह रहा हूँ, वो तो मैं आ जाऊंगा। बट हाँ, चैनल तो आपका बन ही रखा है ना। वो चैनल तो तो मैम कैसे, वो तो धीरे धीरे करके बढ़ता है ना। तो बताओगे तो सही ना कि मैं उसमें कैसे उसको और अच्छा कर सकती हूँ। मेरे को और भी 2-3 चीजें पूछनी है ना उस चीज के लिए। तो तू ओके टाइम मैम। बता कब आएगा, मैं उस टाइम पे फ्री रहूंगी ना। मैं आपको बता दूंगा जब भी हो। ठीक है, ठीक। आ चलो, जाऊंगा। इट इज ऑल्सो नोन एज स्प्रेडिंग कॉस्ट। ये किसी बुक में नहीं है, ये सिर्फ जो बच्चे इकोनॉमिक ऑनर्स कर रहे हैं उनको पता होता है कि AFC को हम स्प्रेडिंग कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि वो सब में स्प्रेड होती चली जाती है बटर की तरह। बटर को तुम एक चम्मच में एक चम्मच लिया, एक और नाइफ से क्या करते हो, स्प्रेड करते हो। वो फिक्स्ड बटर होता है, तुम सब ब्रेड में स्प्रेड करते रहते हो उसको। तो इट इज कॉल्ड एज स्प्रेडिंग कॉस्ट। हाँ, AFC में कुछ पूछना है किसी ने? कोई डाउट है? इट इज per unit fixed cost. Number 2, it is obtained by dividing TFC by the number of units produced. Number 3, AFC curve always goes on a declining as the level of output increases, comes closer to the x-axis but never touches x-axis, because TFC can never be zero but always remains the same. The shape of the curve is a rectangular hyperbola because on all the points of the AFC curve, the area remains the same. It is also called a spreading cost. Is it clear? Yes, ma'am. अच्छा चलो नेक्स्ट लिखते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट।
अब मंडे को क्लास है और खा पी के बैठना यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा मुझे तुम्हारा ब्रेन चाहिए होगा. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, पहला पॉइंट, अच्छा एएफसी का पहला पॉइंट क्या था? इट इज अ पर यूनिट. Fixed It is cost. per unit तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? variable पर cost. यूनिट Variable cost. और प्रोड्यूसिंग गिवन लेवल ऑफ आउटपुट. राइट इट योरसेल्फ. डन. यूनिट्स यहाँ आएगा, कॉस्ट यहाँ आएगा. इट इज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट. On the given Of- level of output. कौन कौन नहीं आया उस ग्रुप में? देखना जरा एक बार, चेक करना. प्रोड्यूसिंग नहीं, उससे चेक कर लो, ग्रुप से ना. जो नहीं आएंगे बोलो 4 बजे आएंगे. नंबर 2, it is obtained by dividing. Total variable cost Variable cost by number of unit. हाँ जी, produced. very good. It is obtained by dividing TVC by number of units produced. अच्छा एक बात बताओ, टीवीसी पहले किस रेट से बढ़ता था? diminishing rate, उसके बाद? increasing rate. On तो इसका मतलब है जब टीवीसी कम रेट से बढ़ रहा है तो एवीसी फॉल करेगा, फिर मिनिमम पहुंच के राइज करेगा. तो ऐसे आ जाएगा. इट इज यू शेप्ड, सॉरी हाँ, इट इज यू शेप्ड कर्व बिकॉज इट इज Law of proportion. हाँ, affected by law of variable proportion. It means it means initially AVC falls due to increasing returns, and then AVC rises due to diminishing returns. चलो, आई होप समझ आ गया होगा ये भी आपको. हाँ जी मैम increasing के बाद क्या लिखा है? किसके बाद जी? Increasing. रिटर्न्स, ये एंड है. एंड देन एवीसी राइजेस ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स. हाँ जी, हो गया. Yes, ma'am. अपडेट करो तो मैं तीसरा कराऊं और आज का काम खत्म करें. हो गया मैम. Done. डन डन डन. चलो नेक्स्ट, एवरेज कॉस्ट. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पहले इसको यहां पे बनाते हैं ना. यूनिट्स टोटल कॉस्ट 0 1 2 3 4 5 6. एक चलिए, टोटल कॉस्ट में था अभी आपको पीछे लिखा था 60 90 100
105, 115, 135, 180। लिखिए। अब आपको मैंने टीएफसी निकालना सिखा दिया था, तो टीएफसी का कॉलम अपने आप भर लीजिए। डू इट। टीएफसी भर लिया? Yes, ma'am. यस मैम। क्या भरा है? 60. Each. हाँ, इन ईच, वेरी गुड। अब मुझे निकालना है टीवीसी, तो टीवीसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टीसी माइनस टीएफसी। निकालो। माइनस तो करना आता ही होगा आप लोगों को। किसी बच्चे को कॉस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? हमने टीसी कर लिया, टीएफसी कर लिया, रिलेशनशिप कर लिया, हमने एएफसी कर लिया, एवीसी कर लिया, और अब हम एसी पे आने वाले हैं। इन 6 में कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक? No, ma'am. मैम मैम मेरे हाँ। को बस फिगर में है मैम। फिगर? मैम वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अरे वो कर्व जिसमें एरिया सेम रहता है, दैट वो कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं बेटा। जैसे अब आपको मैम ये fixed डिमांड cost- था ना मैम, डिमांड में भी आई थिंक। हाँ, तो ईडी 1 था ना, वहां पे भी दोनों में चेंज सेम चल रहा था। मैम मैंने वो चैप्टर ढंग से किया नहीं था मैम, इसलिए मेरे को दिक्कत आ रही थी। कौन सा बच्चा है ये? मैम सार्थक। और सार्थक, तो उसको छोड़ दे। ये तेरा मैथ्स का लॉ, मैथ्स है आपके पास? मैम यस मैम। आपने उसमें 11th में एक टॉपिक करोगे, ये पैराबोला और हाइपरबोला। यस मैम करा है। हाँ, तो उसी के अकॉर्डिंग है कि जिसमें आपका जो कर्व में आपका एरिया सेम रहता है, वो कर्व फॉल करता रहता है, और पैराबोला में वो ऊपर चला जाता है ऐसे करके। Conic sections. ठीक है मैम। ठीक, माइनस करो 60। पैराबोला ऐसे चला जाता है ना, और रेक्टेंगुलर पैराबोला हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है। 60 माइनस 60 0। 0. 30. फिर 40. 40। फिर 45. फिर 55. वेरी गुड। 75. 120. चलो, अब हम निकालते हैं एवीसी। फॉर्मूला क्या होगा एवीसी का? TVC upon unit. चलो करो। टीवीसी को यूज करना है, अब इसको इससे डिवाइड करना है। हो गया। दिस डिवाइड बाय यूनिट्स, तो 0 बाय 0 0 ही रहेगा। Zero. 30 बाय 1 30, 30, 20, हाँ 20, 15 15, देन पॉइंट में 13.75, हाँ भाई फिर 15, 15, देन 20 तो देखो पहले ये एफसी फॉल कर रहा है, मिनिमम पहुंचा, उसके बाद राइज कर रहा है, तो यू शेप हो गया ना ऐसे। चलिए, हो गया ये? Yes, ma'am. ठीक है, आते हैं अब हम लोग एवरेज कॉस्ट। पहला पॉइंट आपको पता है, इट It is इज per unit cost. पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ Reducing. producing given At a given level of आउटपुट output. output. Number 2, it is obtained, ये भी कह सकते हो, रुको एक मिनट। It is obtained by dividing TC by number of units produced. नहीं, It is obtained by dividing, एक सेकेंड, TC by number of units produced. So AC का फॉर्मूला क्या हो गया? TC by units. इसको आपने एक्सप्लेन करना तो ऐसे भी कर सकते हो, TFC प्लस TVC डिवाइड बाय यूनिट्स, तो क्या आ जाएगा? AC इज इक्वल टू AFC प्लस AVC। ये भी बन सकता है फॉर्मूला आपका। 2 फॉर्मूला बनते हैं इसके अंदर, ये और ये। चलिए, तीसरा, AC भी यू शेप का भी होगा आपका, क्योंकि TC पहले डिमिनिशिंग रेट फिर इंक्रीजिंग रेट। थर्ड पॉइंट,
TC is also, sorry, AC is also U-shaped curve because it is Law of variable proportion. affected by law of variable proportion. That is, AC initially क्या करेगा? Falls due to increasing returns. Then AC rises due to diminishing returns. चलिए, मैंने सारा करा दिया, बस मार्जिनल कॉस्ट रह गया. मार्जिनल कॉस्ट को रिवाइज करा देती हूँ. रिटर्न्स बचा मेरा. मैम हाँ जी. आपकी 4 बजे भी क्लास है, हाँ, हमें आना ज्वाइन करना है? क्या कह रहे हो? ज्वाइन करना है हमें? नहीं नहीं, कर तो लिया तुमने अब. वो लिंक आया हुआ है कि लिखा है ज्वाइन. अरे इधर इधर था. मैम इसका बनाएंगे स्केड्यूल? हाँ जी. मैम इसका स्केड्यूल बनाएंगे? हाँ, इसका मैं अभी नहीं बना रही हूँ, मैं एक ही बार सारा बना के दिखा दूंगी अब आपको. यहाँ ठीक तक हो है। गया? मेरा फिगर दिखा दो. क्या दिखा दूं? फिगर. सॉरी, ये थोड़ा सा ब्रॉड यू शेप है. यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ पे यूनिट और यहाँ पे कॉस्ट. वो डीप स्टीप था, वो स्टीपर था, ये ब्रॉड है. मैम एक बार लास्ट लाइन दिखाना मैम. लो जी. एंड AC rises due to diminishing returns. मैम लिख लिया. ठीक है. लिखा नहीं अभी तक? बेटा तो रह ही जाएगा कोड, लेकिन कंफर्म्ड है बेटा. नेक्स्ट इज मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल के. Addition. हाँ, इट इज पर यूनिट. एडिशन मेड टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या फिर टोटल कॉस्ट भी कह सकते हो, बाय प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट. अब मैं उसको डब्बे में, पहले एमसी का फॉर्मूला देखो. हाँ हाँ, रिवाइज रिवाइज. एमसी क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ टीसी एंड टीवीसी. स्लोप ऑफ टीवीसी एंड टीसी. अब दो का स्लोप एक चीज क्यों रिप्रेजेंट कर सकती है? बिकॉज द लाइन्स आर पैरेलल. हाँ, बिकॉज टीसी एंड टीवीसी कर्व्स आर पैरेलल, सो सेम स्लोप मतलब एमसी हो गया. सेम स्लोप का मतलब एमसी हो गया. तो एमसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एमसी एन निकालना है तो टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1, या फिर एमसी एन इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1. वेरी गुड. ये कौन से के लिए होता है? कॉन्जिक्यूटिव, नॉन कॉन्जिक्यूटिव?
ऊपर वाला कॉन्जिक्यूटिव, नीचे वाला नॉन दोनों कॉन्जिक्यूटिव। दोनों दोनों कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव। नॉन कॉन्जिक्यूटिव वाला डेल्टा टी हाँ हाँ हाँ, तो डेल्टा टीवीसी अपॉन डेल्टा यूनिट्स और डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा यूनिट्स। उतारिए। इट इज ऑल्सो U-shaped curve. It is also U-shaped curve because it is also affected by law of variable proportion. और ये बहुत ज़्यादा स्टीप बनाएंगे, पहले तेजी से फॉल करता है और तेजी से ही राइज करता है। चलिए, तो ये कॉन्जिक्यूटिव के लिए था और ये जो है नॉन कॉन्जिक्यूटिव। तो याद रखना, मार्जिनल का मतलब चेंज होता है, चेंज इन टीवीसी अपॉन चेंज इन यूनिट्स। जब 1 1 का गैप है तो इसलिए हम उसको नीचे डिवाइड नहीं करते, क्योंकि 1 ही रहेगा उसका आंसर। भाई प्लीज, जिन बच्चों की फीस अभी अपडेट होनी है, निशा दीदी के बार बार वो कह रही हैं कि बच्चों को बोल दो, मैसेज नहीं सुन रहे हैं, तो जिनकी फीस अपडेट होनी है प्लीज आज शाम तक अपनी अपडेट्स दे दीजिएगा। आप लोगों को पता होगा, वी डोंट वांट टू, नाम नहीं बोलना चाहते हैं, तो जिनको पता है अपनी फीस को प्लीज आज अपडेट कर दीजिए। काफी बच्चे हैं जिन्होंने अब तक नहीं दी, अपडेट नहीं करी है। चलिए, हाँ जी, हो गया ये। कितना टाइम रह गया? हाँ, 9 मिनट्स। हाँ जी, लिख लिया? यस मैम। अच्छा ठीक है। आज मैं आपको रिलेशनशिप्स नहीं करा रही हूँ क्योंकि आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 1 मिनट, बुक देना जरा, न्यूमेरिकल करते हैं एक पूरा, देना जरा। चलिए आ जाइए, यूनिट्स दिया हुआ है, लिखते जाइए 0 1 2 3 4। सिंपल से शुरू करते हैं हम लोग, और टीसी दिया हुआ है 80 172 270 350 एंड 430। चलिए, सब कुछ निकालना है आपने इसके अंदर। टीएफसी निकालना है पहला, टीवीसी निकालना है दूसरा, एएफसी निकालना है तीसरा, एवीसी निकालना है फोर्थ, एसी निकालना है 6, द लास्ट इज योर एमसी। चलिए, सबसे पहले लो, सबसे पहले क्या निकालेंगे? टीएफसी। टीएफसी टीएफसी 0 पे कितना है? टीसी 80। हम सब 80 आएगा। इसका मतलब पहला पॉइंट आपको टीएफसी का भरना है, और टीएफसी किसके इक्वल होगा? टी एट 0 यूनिट्स। तो चलिए यहां लिखते जाते हैं, और उसके बाद टीएफसी रिमेन्स सेम। तो 0 पे कितना है टीसी? 80। 80। तो यहाँ पे 80 भरती है, उसके बाद क्या करूं? 80। 80 सभी पे 80। अच्छा जी,
सेकंड कॉलम किसका भरना है? TVC. एक सेकंड रुक जाओ। टीवीसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? TC minus TFC. चलो करो फिर। वो तुम क्यों तुम पिक्सी खींच रहोगी? कोई शूट पे आई हो? तू तो ऐसे करे जैसे कोई यहाँ पे सेलिब्रिटी डांस कर रहा, तुम अपनी पिक खींची जा रही है, बाद में इंस्टा पे डालेगी। कर बैठ के। तू कुछ नहीं करती, तो बड़े बीबा बच्चा है, तो मोबाइल को भी हाथ नहीं लगाती। मैम हो गया। ये तू करती क्यों नहीं है गुरलीन? तो ये क्यों नहीं कर रही है? ये देख लो कितना कम किया है। मैं तेरे को जाने नहीं दूंगी, तो मैं अभी, हाँ मैं अभी चेक करती हूँ तेरा सारा। 80 माइनस 80 0. 172 माइनस 80 92. बेटे मैं अभी ये सारे कोई भी डायग्राम, मैं अभी पेरेंट्स को बुला रही हूँ, तो आज यहीं बैठेगी। 190. 190. मुझे यहाँ नहीं रखो। 190. 190 मैम ऊपर वाले का ऊपर 190 था ऊपर। ये 190, यस मैम. उसके बाद 270. 270. उसके बाद 350. 350. थर्ड पॉइंट, एएफसी का फॉर्मूला क्या था? TFC upon unit. करो शाबाश। हो गया। गार्गी के ना पेरेंट्स को बोलो कि अभी आएंगे, ये गुलीन यहाँ पे बैठी है। गार्गी के उसमें व्हाट्सएप में जाओ, इसके फादर का नंबर होगा। 0. गार्गी के ना व्हाट्सएप पे जाओ और वहाँ पे इसके पापा का नंबर होगा। बेटे मैं अभी बात करती हूँ। बेटे कोई बात नहीं, देखो मुझे लालच नहीं है, एक बच्चे का ना वो नहीं है मुझे, लेकिन नहीं पढ़ना तो मैं अपना नाम नहीं खराब कर सकती। 40 फिर 23.3. 53.3 फिर 23. 20. ओहो। 20. हो गया ये। अब हम निकालते हैं एवीसी। एवीसी का फॉर्मूला क्या होता है? TVC upon unit. चलो शाबाश करो करो। दिस अपॉन दिस 0 Infinity. 0 आएगा। 92. 0 अपॉन, हाँ जी 92 95. 95. 135. हाँ जी 135. 90. हाँ 90। Yes मैम मैम. 90 मैम 90. क्या लिखे वो? अरे डिवाइड तो करना है 270 upon 3. हाँ तो ठीक है, अब इसको डिवाइड करो। एटी 87.5. ठीक है। Yes मैम. पांचवा, एसी को डिवाइड एएफसी प्लस एवीसी कर दो, या TC upon unit. फिर टीसी को डिवाइड कर दो यूनिट से, जो मर्जी तुम कर लो। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, डैश, फिर कितना आ जाएगा? 172. हाँ फिर उसके बाद वहीं पे मैम वो दिखा दो मैम, फॉर्मूला दिखा दो। 135. ये लो ये लो ये लो। 130. मतलब टीसी को डिवाइड कर रहा हूँ सीधा। ठीक है जैसे मैम. मर्जी कर लो, एक ही बात है। 135 आएगा उसका। 135. 135 फिर 116.5. 116.5 116.5 नहीं. 3. 116.3. चलो 3 107.5. ठीक है। 107. हाँ क्या लिखूं? वही तो है। सही है। हाँ वो बोलेंगे अभी, हम बुलाऊं या अभी पूरा कंप्लीट करोगी? पीछे का पूरा करके जाओगी, जो अपनी तुमने जितना तुमने इनकम्प्लीट किया, भाई कुछ कंप्लीट नहीं है तुम्हारा अभी। 2-3 में एक तो यार, हाँ जी ये कितना है? ये ठीक है 107.5। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब याद रखो 6 पे 1 यूनिट पे, फर्स्ट यूनिट पे MC जो होता है, MC1 जो होता है वो हमेशा TVC1 के बराबर होता है।
तो पहला डैश आ जाएगा क्योंकि 0 पे डैश आ जाएगा, 0 पे डैश मार दीजिए। अब 1 पे टीवीसी कितना है, 1 पे टीवीसी कितना है 92. 92, तो यहाँ पे 92 लिख दो। अब आप माइनस करो, चाहे आप एम सी एन इज इक्वल टू टी वी सी एन माइनस टी वी सी एन माइनस 1 कर दो, या एम सी एन इज इक्वल टू टी सी एन माइनस टी सी, लेकिन इसके बाद फर्स्ट यूनिट के बाद माइनस करो। 190 में से 92 हाँ जी 98. तो यहाँ से मैम देखो अभी एक डाउट है 98 मैम। हाँ जी मैम टीवीसी 1 तो मैम 0 है। अच्छा मैम वो 0 है, ठीक है ठीक है। हो ठीक है, चलो ठीक है। अब कितना लिखूं यहाँ पे भाई 98. 98, 98। फिर माइनस करो, 80. यहाँ से भी करो तो भी उतना ही आएगा, 80 आ रहा है। हाँ जी फिर माइनस करो 350 माइनस 270, 80 फिर 80। चलो समझ आया है? Yes, ma'am. हाँ जी आज का काम खत्म है, अब हम परसों मिलेंगे मंडे को, तब तक आप अपना रिवाइज कर लीजिए। चलो ओके मैम। थैंक यू मैम। ओके बाय मैम। Thank you, ma'am. बाय।